नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में एक बेहद दिलचस्प और एकदम ताज़ा विषय पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या कभी किसी कॉकरोच राजनीतिक आंदोलन के बारे में सुना है? हाँ, बिल्कुल सही सुना। आज हम गहराई से समझेंगे कि कैसे एक मजाकिया व्यंग यानी पैरोडी ने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया और देखते ही देखते ये इंटरनेट सेंसरशिप की एक बहुत ही गंभीर बहस में तब्दील हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी, सच में ये नाम ही इस पूरी अद्भुत कहानी की शुरुआत है। तो चलिए सीधे इस आंकड़े में गोता लगाते हैं। 2 करोड़! जी हाँ, 2 करोड़ से भी ज्यादा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये असल में इस व्यंग्यात्मक राजनीतिक समूह द्वारा महज कुछ ही दिनों में जोड़े गए ऑनलाइन फॉलोअर्स की संख्या है। मतलब इतनी तेजी से तो शायद ही किसी असली राजनीतिक दल को इतना भारी समर्थन मिला हो। ये साफ दिखाता है कि इंटरनेट की दुनिया में कोई भी आइडिया कितनी तेजी से जंगल की आग की तरह फैल सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि भाई ये सब शुरू कैसे हुआ? तो पूरी तरह से निष्पक्ष होकर सिर्फ तथ्यों को देखें तो ये सारा विवाद तब खड़ा हुआ जब भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कथित तौर पर बेरोजगार युवाओं की तुलना कीड़ों यानी इंसेक्ट्स से करने की खबर आई। बस इसी एक कथित बयान ने इंटरनेट पर एक बहुत बड़े व्यंग्य को जन्म दे दिया और इस टिप्पणी को एक डिजिटल हथियार में बदल दिया गया। अब यहाँ पूरी तस्वीर साफ होना बहुत जरूरी है। बाद में मुख्य न्यायाधीश ने इस पर अपना स्पष्टीकरण भी दिया। उन्होंने बिल्कुल साफ किया कि उनका ये बयान भारत के सभी युवाओं के लिए नहीं था, बल्कि विशेष रूप से केवल उन लोगों की बात हो रही थी जिनके पास फर्जी और जाली डिग्रियां हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज होती है और जब तक ये स्पष्टीकरण सामने आया तब तक ये व्यंग्य एक बहुत बड़ा रूप ले चुका था। अब सबसे दिलचस्प बात देखिए, इस समूह ने अपना नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। ये नाम स्पष्ट रूप से भारत की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर एक सीधा और तीखा कटाक्ष है। और इनकी सदस्यता की शर्तें वो तो और भी मजेदार हैं। खुद को आलसी और बेरोजगारों की आवाज बताना, हर वक्त यानी 24 घंटे ऑनलाइन रहना और पेशेवर तरीके से भड़ास निकालने की क्षमता होना, ये विरोध जताने का पूरी तरह से एक मजाकिया और क्रिएटिव तरीका है। और पता है, ये डिजिटल मजाक सिर्फ इंटरनेट की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं रहा। मैं भी कॉकरोच हैशटैग पूरी तरह से वायरल हो गया। इस आंदोलन ने प्रचार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से बनी तस्वीरों का खूब धड़ल्ले से इस्तेमाल किया। और तो और युवा वॉलंटियर्स सचमुच कॉकरोच की ड्रेस पहनकर सफाई अभियानों और विरोध प्रदर्शनों में सड़कों पर उतरने लगे। मतलब एक इंटरनेट मीम सीधे असली दुनिया में आ गया। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि ये पैरोडी कितनी विशाल हो चुकी है। जरा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की तुलना देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स 22 मिलियन यानी 2.2 करोड़ के पार पहुंच गए हैं। ये भारत की सबसे बड़ी और सत्ता में मौजूद पार्टी के फॉलोअर्स की संख्या से भी दोगुनी से ज्यादा है। वाकई ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि डिजिटल युग में असहमति और व्यंग किस भारी पैमाने पर लोगों को जोड़ सकता है। अब इस मजाक से थोड़ा आगे बढ़ें तो इस डिजिटल व्यंग्य के पीछे एक बहुत ही गंभीर सामाजिक आर्थिक सच्चाई भी छिपी है। भारत की कुल आबादी लगभग 1.4 अरब है और अगर जनसांख्यिकी के आंकड़े देखें तो लगभग आधी आबादी 30 वर्ष से कम उम्र की है। आधी आबादी, यह दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। लेकिन इतनी बड़ी युवा आबादी होने के बावजूद राजनीति में युवाओं की औपचारिक भागीदारी काफी सीमित है और असल में यही वो जमीन है जिस पर यह पूरा आंदोलन फला फूला है। इसी बात को और गहराई से समझने के लिए इस पैरोडी पार्टी के संस्थापक और अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र अभिजीत दिपके का बयान देखना जरूरी है। उनका कहना है कि इस आंदोलन की इतनी भारी लोकप्रियता दरअसल उच्च बेरोजगारी दर को लेकर युवाओं में फैले एक व्यापक असंतोष को दर्शाती है। युवा भारतीयों को कहीं न कहीं लगता है कि मुख्यधारा की राजनीति उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर रही है और इसी हताशा और गुस्से ने इस ऑनलाइन आंदोलन को इतनी तेज रफ्तार दी है। लेकिन रुकिए, हर वायरल कहानी की तरह इसमें भी एक बड़ा नाटकीय मोड़ आ गया। अचानक से इस समूह पर एक बहुत बड़ी डिजिटल कार्रवाई शुरू हो गई। पार्टी के संस्थापक का बयान सामने आया जिसमें दावा किया गया कि अधिकारियों ने उनकी प्रतिष्ठित वेबसाइट को हटा दिया है और साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए ये सवाल भी उछाला कि आखिर वो कॉकरोचों से इतना डरते क्यों हैं। तो अब ये मामला सिर्फ एक मजाक नहीं रहा, बल्कि इंटरनेट ब्लॉक और डिजिटल अधिकारों से जुड़ी एक गंभीर बहस बन गया है।
और ये कार्रवाई सिर्फ वेबसाइट तक ही नहीं रुकी। समूह का आधिकारिक एक्स पेज, जिस पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उसे भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया। बिना किसी पक्षपात के अगर रिपोर्ट करें तो जो कोई भी इस पेज को भारत में खोलने की कोशिश करता है, उसे एक आधिकारिक मैसेज दिखता है कि इसे एक कानूनी मांग के जवाब में रोक दिया गया है। यानी फिलहाल इस समूह की ऑनलाइन मौजूदगी पर सख्त पाबंदियां लगी हुई हैं। वेबसाइट और एक्स पेज ब्लॉक होने के साथ साथ चीजें और भी उलझ गई हैं। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र और संस्थापक अभिजीत दिपके ने कुछ और भी गंभीर दावे किए हैं। उनका कहना है कि इन आधिकारिक ब्लॉग्स के अलावा उनके निजी इंस्टाग्राम अकाउंट और कॉकरोच जनता पार्टी के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट को भी हैक कर लिया गया है। तो देखा जाए तो ये पूरी स्थिति अब एक सिंपल डिजिटल मजाक से आगे बढ़कर साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे तक पहुंच गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बिल्डअप हुआ। इस घटनाक्रम की टाइमलाइन से समझा जा सकता है कि ये सब कितनी अविश्वसनीय स्पीड से हुआ। पहले दिन मुख्य न्यायाधीश का कथित बयान आता है। तीसरे दिन ये व्यंग्य आंदोलन इंटरनेट पर जबरदस्त तरीके से वायरल होता है और लाखों लोग इससे जुड़ जाते हैं, और 7वें दिन तक आते आते इनकी वेबसाइट और एक्स पेज को ब्लॉक कर दिया जाता है। जरा सोचिए, महज 1 हफ्ते के भीतर एक बयान से शुरू हुआ विवाद एक सेंसर किए गए डिजिटल आंदोलन में बदल गया। इन सब के बीच ऐसा लगता है कि इस समूह ने हार नहीं मानी है। संस्थापक ने एक्स पर लिखा है कि वे एक नए घर यानी नई वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, और उनका ये सीधा दावा है कि कॉकरोच कभी नहीं मरते। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही उत्तेजक और बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। क्या इस तरह की सख्त कार्रवाई के बीच डिजिटल व्यंग्य और मजाक कभी जीवित रह सकता है? इंटरनेट पर ऑनलाइन असहमति का भविष्य आखिर क्या है? इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए।